फ्रेंड्स। तो एक बार फिर स्वागत है शक्ति समिट में। और मेरे साथ है नीति और मोनिका। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बर्निंग टॉपिक पर जो हम सबको बहुत ही परेशान करता है, बीइंग अ वुमन। क्या आपको लगता है कि सबसे ज्यादा फैमिली में आप ही सेक्रीफाइस करती हैं? तो शादी हुई आपकी दूसरे शहर में, जॉब किसने चेंज करी? आपने। बच्चे हुए तो उनको ब्रिंग अप करने की जिम्मेवारी किसकी है? वो भी आपकी है। तो अगर जॉब में ब्रेक लेना पड़ा तो आपने ही लिया। तो हम सब के लिए अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है सेकेंडरी चीज होती है, प्राइमरी हमारा फोकस जो है फैमिली रहती है। तो नीति, आप अगर किसी को एडवाइस करना चाहें कि वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ कुछ अगर करके अपने लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कर सकते को मतलब कर हो जाए, ताकि उन्हें हर छोटी छोटी चीज के लिए किसी से पैसे मांगने ना पड़े कि आज मुझे ये खरीदना है तो मुझे थोड़े पैसे दे दो। चाहे उसमें ऐसा नहीं कहूंगी कि घर वाले इंटेंशनली या कुछ कहते हैं, बट एज अ वुमन आपकी ईगो को हर्ट करता है किसी से पैसे मांगना। तो क्या कुछ आप एडवाइस कर पाएंगे ऐसे वुमेन के लिए जो किसी भी वजह से अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को खो चुकी है, प्रॉपरली दीपिका, एम्प्लॉयड नहीं है? तो हम्म। सबसे पहले थैंक यू। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। और हम अपने आसपास चारों तरफ देखें, टाइम बदल गया है, समाज बदल गया है, जॉब्स बदल गए हैं, लेकिन जो औरतों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो उतनी तेजी से नहीं बदली हैं। एज यू करेक्टली सेड, हम कहीं ना कहीं अपने प्रायोरिटीज को सेकेंडरी रख के परिवार को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं। अ, और आपने जो बोला वो तो है कि हम फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाना, इन दिस केस थोड़ा सा सिर्फ हमारी ईगो के लिए भी नहीं, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी बहुत इफेक्ट करता है। तो आप एज आजकल जो यंग लेडीज हैं या फिर जो मिडिल एज में हैं जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, या फिर जो एम्प्टी नेस्टर्स हैं, यानी कि जिनके बच्चे बड़े होकर जॉब लेके दूसरे शहर में दूसरे देश में भी जाके बस गए हैं, तो मुझे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी लेडीज़ मिलती हैं और सब लोग एक ही ये बात कहते हैं कि मेरे पास टाइम है, या अगर टाइम नहीं भी है तो मैं अपनी लाइफ के साथ कुछ करना चाहती हूँ। अ, और मेन कारण वो ये है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। मतलब कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ, पर इसलिए कि मेरा एक आत्मविश्वास बना रहे और मैं दूसरों के साथ डील करने में, घर में अपनी रिस्पेक्ट होती है जब आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करते हैं, आपके हाथ में अपना पैसा होता है। तो कमिंग टू द सेकंड पॉइंट दीपिका, आप बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे आइडियाज़ की हम आज बात छेड़ी जिनसे हम अपने दर्शकों में जो लेडीज़ हैं इस तरह की, उनको आइडियाज़ दे पाएँ। तो मैं तो ये बात बस शुरू करूँगी कि टेक्नोलॉजी हमारा सबसे बड़ा सहारा है हम्म। आज। और आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी के सहारे से कितने बिजनेस चलते हैं। और आजकल ई कॉमर्स, मतलब कि ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट बनाना और बेचना बहुत ही प्रचलित है। तो क्यों ना इस तरफ अपना थोड़ा नज़रिया घुमाएं और सोचें कि मैं किस तरह से ऑनलाइन कुछ अपना कारोबार शुरू कर सकती हूँ।
और इस बारे में आगे बोलने के लिए मैं इनवाइट करूँगी मोनिका को। Okay, thank you, Neeti. Tips, women and freedom, independence और उनका अपने क्या सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ उनकी अस्मिता जो है उस पर ये सारी बात जो है ना एक्चुअली वहां पर टिकी हुई है। और मैं ये सोच रही थी आप लोग जब बात कर रहे थे तो इसमें वो बातें घूम घूम कर वही बातें आ रही थी जो अभी आप कहेंगे कि मैं अपनी किताब को प्लग कर रही हूँ यहाँ पर, लेकिन मैंने वो जो 12 सिंपल स्टेप्स ऑफ अडल्टिंग के जो चैप्टर्स हैं ना, अगर आप उनको देखें तो वो जो चैप्टर्स हैं उनका जो मतलब आपकी हेल्थ के बाद जो सेकंड जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लगता है मुझे या वो है फाइनेंस। और फाइनेंस जो है घूम फिर कर औरतों के लिए बहुत ज्यादा कभी चुभने वाली बात बन जाता है। कभी यहाँ से आता हुआ, कभी हस्बैंड की तरफ से आता हुआ, कभी ससुराल वालों की तरफ से आता हुआ, कहीं से भी आए, कभी दोस्तों के बीच में, कभी कहीं पर। तो फाइनेंसेस जो हैं उन पर एक कंट्रोल और उनको मैनेज कर पाना या उनको एक आपके पर्सनालिटी का एक हिस्सा हो पाना, वो और वो जिगरा जो है वो हमें औरतों को कल्टीवेट करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं पर वो धीरे 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 करके हम में से निकाल दिया जाता है। हम सैलरी की, अपने पैसों की बात नहीं करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा कूल नहीं है टू टॉक अबाउट मनी, एंड धीरे धीरे वो हमारे वोकैबुलरी में से होता है। तो अपने आप को एक प्रोफेशनल की तरह से दोबारा से रीइन्वेंट करना हो, या आपको शिफ्ट करना हो लैटरल की, आप पहले जॉब करते थे और अब आप कुछ एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, एक ये ऑप्शन भी है। एक ये है कि आप अपना क्रिएटिव एक्सप्रेशन को मोनेटाइज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। भाई कोई भी चीज अगर बिकती है तभी वो वैल्यूएबल है। कुछ भी करें, हम अभी कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रह रहे हैं, और चाहे हम कितना प्रोटेस्ट कर लें कि नहीं, बड़ा जेन्युइन एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं, कहीं पर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आपको बोलेगी कि अगर आप फाइनेंशियली वायबल नहीं हैं कुछ भी करने में, तो फिर वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मुझे भी कहा चुका है हमारे इस चैनल के बारे में। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप कैसे आप अपने आप को वायबल बनाएं, तो उसके लिए वही चीजें हैं। अगर आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को वायबल बनाएंगे तभी आप अपने फाइनेंसेस को भी वायबल बना सकते हैं। आप फाइनेंसेस को एक बबल में नहीं कर सकते। तो आप पूरी पर्सनालिटी में क्या क्या आता है, आपकी हेल्थ आती है। अगर आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ अगर सॉलिड नहीं है तो आप उस तरफ बढ़ नहीं सकते। आपकी रेजिलियंस, आपकी इंटेग्रिटी, ये जो क्वालिटीज हैं ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कि व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, क्या है जो आपका वैल्यू सिस्टम है। उस पे जब क्लैरिटी होती है तो आप पैसा कमाने के बड़े अच्छी तरह से आपको वो रास्ते दिखने लगते हैं। जब आपको अपने ऊपर क्लैरिटी नहीं है तो आपको वो रास्ते नहीं दिखते। फिर आता है नेटवर्क, आपकी रिलेशनशिप्स, आपके कनेक्शंस, आपको वो चाहिए ही होंगे अगर आपको फाइनेंशियली वायबल होना है। तो आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, कौन है, तो उनकी ऑडिटिंग करें और उनके बारे में उनको समझें और उनको स्ट्रॉन्ग करें जो जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं। तो कनेक्शंस और ये हो गया। फिर अपने आप को लीड करें, अपने आप को खींच कर लेकर जाएं वहां पर जहां पर अपॉर्चुनिटी है। लोगों से, सही तरह के लोगों से मिलें, खूब सारे उस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, नया कुछ सीखते रहें, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखें, अपनी आइडेंटिटी को इतना फ्लेक्सिबल रखें कि ये नहीं कि मैं तो बस हाउसवाइफ ही हूँ, मुझे नहीं आता। नहीं, मुझे ये पढ़ना आता है। जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के जमाने में तो कोई भी कुछ भी नया सीख सकता है, आपको बस थोड़ा समय लगाने की जरूरत है। तो अपने आप को कुछ सिखाएं, अपनी आइडेंटिटी को री इन्वेंट करें, नए इवेंट्स में जाएं, लोगों से मिलें जुलें, एक विजन रखें,
फिर अपने इमोशंस को मैनेज करें। अगर कोई आपको कुछ टोक दे तो आपको बुरा ना लगे। अगर आपने कुछ एफर्ट किया और उस सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उस इमोशन को मैनेज करें, क्रिएट करते रहें, हार्मनी लेकर आएँ। सो ये मैं आपको जो भी मैं बोल रही हूँ ना, ये सारे चैप्टर्स हैं मेरी किताब के। बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये जो लास्ट मैसेज जो मैं इस बात का सार जो है वो ये है कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है या आपको जॉब दोबारा शुरू करना है या नए सिरे से जॉब करना है, चाहे कुछ भी करना है, आपको अपनी पूरी पर्सनालिटी को, आपको अपने पूरे इंसान को दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा, उसको इनोवेट करना पड़ेगा। और जब एक बार आप अपना एक नया वजूद डिफाइन कर लेंगे तो फिर आपको रास्ते भी दिखेंगे, आपका विजन भी बनेगा, आपको लोग भी साथ आएंगे, आपके कारवां भी बनेंगे, आपको सब कुछ खुलता जाएगा, मिलता जाएगा। लेकिन उसके लिए चाहिए आपको एक होलसम ह्यूमन बीइंग। आपको अपने आप को वो बनाना होगा जो एंटरप्रेन्योर है। आपको अपने आप को वो बनाना होगा जो उस तरह का जॉब करने वाला इंसान है। आपको अपने आप को वो बनाना होगा जो अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन को मोनेटाइज कर सकता है। तो आप कुछ भी करें, आपको वो इंसान क्रिएट करना है। और अगर हम हाउसवाइफ्स की बात कर रहे हैं तो आपके पास तो इतना एक्सपीरियंस है लोगों को क्रिएट करने का। आपका हस्बैंड आपका क्रिएट किया हुआ है, आपके बच्चे आपके क्रिएट किए हुए हैं, आपकी ये जो फैमिली जो आप जोड़कर चल रही हैं वो आपकी क्रिएट की हुई है। तो इतना आपने आपके पास तो इतना क्रिएट करने का मादा है और आपके अंदर वो कुव्वत है, क्वालिटी है। तो अब उस स्पॉटलाइट को अपने ऊपर फोकस करें और उसमें चमकें और आगे बढ़ें। सो दैट इज माय मैसेज। Thank you so much, Monica. I totally agree. I think it just needs to start with a little bit of reflection and analyzing कि आप में क्या खूबियां हैं और आप उन खूबियों को कैसे निखार सकते हैं। तो मैं आजकल देखती हूँ कि अपॉर्चुनिटीज तो जैसा नीति ने भी बोला कि ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, पर कुछ ऐसे विमेन भी हैं जो शायद ऑनलाइन इतना कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन कुछ भी करने के लिए मुझे लगता है आजकल आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि इतने फ्रॉड्स वगैरह भी होते हैं। तो अगर चाहें विमेन, अगर चाहें तो आप, मुझे लगता है कि छोटे छोटे बिजनेसेस घरों से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं आजकल देखती हूँ कि मेरी अपनी सोसाइटी में जो अच्छे कुक्स हैं या जो थोड़ी ओल्डर वेमेन है, जो आपने एक नीति ने टर्म दिया एम्प्टी नेस्टर्स वाला, तो उनमें एक हुनर है अचार वगैरह का, जो आजकल आपको यंगर जनरेशन में नहीं मिलता है। तो वो अपने घरों में होमली अचार बनाती हैं। बाजार के जो इंडस्ट्रियल अचार होते हैं हम सबको पता है, उनमें ना तो अच्छी क्वालिटी का तेल होता है। तो वो बहुत सारी चीजें, मेरे मुंह में पानी आ गया एक्चुअली अचार का नाम सुन के। तो बहुत ही बढ़िया अचार वगैरह बनाते हैं, या जिनमें निटिंग का टैलेंट है, क्रोशिया वगैरह का टैलेंट है। तो क्योंकि आजकल हैंडमेड चीजें आपको मिलती नहीं है, तो दे सेल एट अ वेरी गुड प्राइस। जो खाना अच्छा बनाते हैं वो अपने घरों से होम बिजनेस शुरू करते हैं। यस, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं होती इसमें, और आपका रिटर्न्स भी आपको, क्योंकि लोग वैल्यू करते हैं घरों की बनी चीजों का, तो उसमें काफी अच्छे आपके रिटर्न्स आते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आई थिंक आप छोटे स्केल पे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। नीति, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? जो लेडीज घर से बिजनेस करती हैं या और कोई आइडियाज हो। दीपिका, हाँ, आपने बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए जो बहुत बेसिक चीज़ें हम शुरू कर सकते हैं। मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगी कि ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज आर गेटिंग सिंपलर। मतलब आप थोड़ा सा कोशिश करके किसी भी उम्र में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। उसे डरिए मत, उसको ट्राई करिए। मैं तो यही कहूँगी
क्योंकि मैंने भी धीरे धीरे करके सीखा, और थोड़ा सा एक दो रोड ब्लॉक्स आते हैं जब हम घबरा जाते हैं कि अरे होगा नहीं होगा, लेकिन वो हो जाता है। तो आप ज़रूर टेक्नोलॉजी को अपनी तरफ लाइए। और अगर जैसे आपने आइडियाज़ दिया अलग अलग प्रोफेशंस का, तो मैं कहूँगी जैसे आजकल लेडीज़ ऑनलाइन ट्यूशन्स करती हैं, ऑनलाइन आर्ट क्लासेस करती हैं। आर्ट क्लासेस सिर्फ बच्चों को सिखाने के लिए नहीं, पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म्स में, जैसे मंडला में, और डॉट वाला जो मंडला होता है, उसके अलावा आपका पिचवाई पेंटिंग्स है। तो सभी लेडीज़ में कोई ना कोई कला होती है, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत ज़बरदस्त चलती हैं। मेरी एक फ्रेंड है जो पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ पेंटिंग वाटर कलर सिखाती है, तो उसको भी ऑनलाइन बहुत से स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो बहुत ही पॉपुलर है, जो यूट्यूब पे लोग इतने सारे व्यूअर्स ले आते हैं, वो है कुकिंग। कि ज़रूरी नहीं है आप कुकिंग क्लास लीजिए, जो आप खाना बना रहे हैं उसी को अगर आप थोड़ा मोबाइल से थोड़ा अगर वीडियो बना सकें, तो उसको आप यूट्यूब पे डालना शुरू करेंगे, नई नई रेसिपी दिखाएंगे, इंटरेस्टिंग तरीके से बोलेंगे, तो ऐसे बहुत से होम शेफ्स हैं जो यूट्यूब पे बहुत छाए हुए हैं, एंड उन्होंने उसके थ्रू उनको मोनेटाइज भी किया है, उनको पेमेंट्स मिलते हैं। इसके अलावा कुछ अपनी लोकेशन के हिसाब से, जैसे मैं एक लेडी को जानती हूँ, बनारस से हैं, तो उन्होंने बनारसी साड़ियों का बिजनेस शुरू कर रखा है, बनारस में ट्रैवल ऑर्गेनाइज करने का बिजनेस कर रखा है। तो मतलब ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी क्रिएटिव और इंजेन्युइन आइडियाज बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ बहुत मुश्किल चीज़, जो आपको आपकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, जो आप जानते हैं, आप उससे शुरू करिए। फिर और बिजनेस जो चलते हैं वो है, जैसे मैंने बताया, ट्रैवल आप अपने एरिया में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कपड़ों का आप बिजनेस कर सकते हैं, ये सब तो एवरग्रीन बिजनेस हैं। इसके अलावा लोग म्यूजिक क्लासेस भी लेते हैं, अगर आप अच्छे गायक हैं। फिर जैसे सोसाइटी में लोकली खाना डिस्ट्रीब्यूट करना, सेल करने के अलावा आपने सुना होगा क्लाउड किचन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं, आप कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में इनरोल करिए, तो आप उसमें अपना मेन्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। कि जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो सिर्फ पाव भाजी ही बनाती है, तो और उनके पास एक दिन में अप टू 30-40 पाव भाजी के ऑर्डर्स आ जाते हैं, एंड शी इज इजीली अर्निंग अबाउट 80 to 90,000 पर मंथ। सारे खर्चे देखने के बाद उनका प्रॉफिट इतना होता है। तो जहाँ मैं तो कहूँगी कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करिए, तो तरीके तो बहुत तरीके से निकल आएंगे। और बट एक बात मुझे लगती है कि लेडीज तो थोड़ी क्रिएटिव होती हैं, वो करना भी चाहती हैं, अगर घर वाले उन्हें मना करें तब वो क्या करें? Interesting. Actually, I think कि most तुम्हें of the जरूरत है बच्चों पे places, और most of the cases, हाँ, तो ऐसे घर वालों को कैसे मनाने का कोई तरीका बताइए मोनिका। हाँ, okay. So I was just thinking कि I wish this question comes to me. घर वालों को मनाने का तो कोई एक तरीका हो नहीं सकता। इसमें आता है आपको बिल्ड करनी है अपनी सेलिंग स्किल्स। और जैसे आपको क्या सेल करना है, आपको सेल करना है आप एज एन एंटरप्रेन्योर। तो आपको चेंज मैनेजमेंट भी करना है, आपको सेल भी करना है, तो अपने आप को पहले एजुकेट करिए कि कैसे मैं इस आइडिया को बेचूं। हस्बैंड को वो आइडिया बेचना है, शायद उनको क्या अपील कर जाएगा कि ओके शी विल ब्रिंग इन सम एडिशनल मनी, पैसा आएगा, ये अपील कर सकता है, कई बार नहीं भी कर सकता। हो सकता है उनको ये आइडिया अपील कर जाए कि उनकी वाइफ की ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स बेटर हो जाएंगी, या उनका नेटवर्क बेटर हो जाएगा, या वी डोंट नो, आप अपने हस्बैंड को बेहतर जानती हैं,
आपको पता है कि ये आइडिया को सेल करना है तो कैसे करना है। ये आइडिया अगर आपको अपनी मदर इन लॉ को सेल करना है, जो बीमार, जो आपके समय पर निर्भर हैं और जो बहुत रेजिस्ट करेंगी अगर घर में इस तरह की कोई गहमा-गहमी होती है या अगर आप एक्सटेंडेड टाइम में के लिए घर से गायब होती हैं तो उनको क्या अपील कर सकता है? क्या आपकी मदर इन लॉ को पार्टनरशिप अपील कर सकती है? Would she like to be your partner in doing it? Your husband might even like that idea. Ki, okay, so now for that reason, these two women, the most important women in my life, they are doing something together. So I पहली बात ये कि अपना other than having the idea and everything, आपको उसको जो रोड ब्लॉक्स हैं वो हटाने पड़ेंगे कि भाई, और आइडिया को सेल करना पड़ेगा अपने कोर नेटवर्क से। कोर नेटवर्क यानी आपकी फैमिली, क्योंकि जब तक वो साथ नहीं देंगे, मतलब साथ देने के लिए उनको आपकी पैकेजिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब तक वो रोड़े ना अटकाएं वहां तक उनको लाना। और एक बार जब पैसे आने लगते हैं ना, और जब आप प्रसन्न हैं, जब आप खुश लगने लगते हैं, तो घर के सब लोग इस आइडिया का समर्थन ही करेंगे। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकती हूँ। दीपिका, आप हाथ उठा रहे, कुछ आपको हाँ, आइडिया आया? मैं ये कह रही थी कि कई बारी तो हस्बैंड इस बात से भी खुश हो जाते हैं, अगर आप बिजी ऑक्यूपाइड होंगी तो उनको लगता है कि कम से कम मेरे सर से मुसीबत टली। तो that could also be a one angle of looking at it. हाँ, आप इसको रिवर्स साइकोलॉजी यूज करिए अपने हस्बैंड के ऊपर कि आप पहले एक हफ्ते तक उनका खूब खून पिए, ये सवाल वो सवाल, ये बात वो बात, और उसके बाद फिर कि अरे मैं कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ और शांति है घर में, सब काम सब कुछ टाइम से हो रहा है, तो उनको लगेगा अच्छा ये प्रोजेक्ट पे काम करती है तो घर में शांति रहती है। I know. So, My husband doesn't see this video. Jokes apart, but I seriously feel कि अगर थोड़ी रेजिस्टेंस भी है तो भी आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, और मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी फैमिली में अगर लेडी ही खुश नहीं है तो वो आगे किसी और को कैसे खुश रख पाएगी। तो अपनी खुशी के लिए काम करना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये बहुत ही, और आजकल तो मुझे लगता है जिस हिसाब से हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, तो डबल इनकम होना बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए, और अलग स्कूल के ही इतने खर्चे होते हैं, तो बहुत ही जरूरी हो जाता है। और आई एम श्योर हर हस्बैंड वो एक्स्ट्रा इनकम वेलकम ही करेंगे, कोई ऐसा नहीं सोचेंगे कि, बट हाँ अगर फिर भी रेजिस्टेंस है तो आई स्टिल फील कि आपको काम तो शुरू करना ही चाहिए। धीरे धीरे सब लाइन पे आ ही जाते हैं, तो शुरू में जरूर दिक्कतें आएंगी, आपको भी एडजस्ट करने में, उनको भी एडजस्ट करने में, बट जैसे हम कहते हैं जहां चाहा वहां रहा, तो वो वाली कहावत बिल्कुल यहाँ पे एकदम फिट बैठती है। और आपको अगर कुछ करना है तो आपको अपनी राह बनानी ही पड़ेगी और उस पे काम करना ही पड़ेगा। सो आई थिंक, थैंक यू नीति एंड मोनिका। कुछ आइडियाज तो हम आज शेयर कर ही पाए हैं, उनको सबके लिए कोई तो डायरेक्शन है ही है। तो अगर फ्यूचर में भी आपको कोई और क्वेश्चंस हैं या इसी में आपको लगता है कि आप हमसे कुछ और हेल्प चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें अपना क्वेश्चन लिख के भेजिए। और हमेशा की तरह हमारा ये एपिसोड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा, जरूर उनको भी इससे फायदा होगा। और लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।